जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। देखो, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ देता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। क्या ये किस तरह से क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन या फार्माकोलॉजी ऑफ डिजिटॉक्सिन। क्योंकि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं हमारे? डिजॉक्सिन आता है, डिजिटॉक्सिन आता है, ये सब। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना पूरा लिख के चले आना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में भी पूछता है, 7 मार्क्स में भी पूछता है। ठीक है, तो हमको पढ़ना है आज फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब क्या होता है। देखो, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ये 5 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, और भी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये 5 चीजों के बारे में तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब वो 5 चीजें क्या हैं? तो पहले आपको देना पड़ेगा उसका इंट्रोडक्शन। जिस चीज का फार्माकोलॉजी आप लिख रहे हो उसका आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग मेरा है फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, तो आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का पहले क्या करना पड़ेगा? इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। पल्ले पड़ा, समझ में आ रहा है? 2-4 लाइन इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उसके बाद देखो बताओगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो जो दवा है वो काम कैसे करती है, उसका पूरा मैकेनिज्म दोगे। पूरा मैकेनिज्म दे दिया। फिर थर्ड नंबर उसका फार्माकोकाइनेटिक बताओगे। फार्माकोकाइनेटिक मतलब कि हम जो ड्रग है जब उसको हम अपने मुंह में से खाएं, तो जब हमारे ये बॉडी में गया तो ये ड्रग जो हमारी बॉडी है इस ड्रग के साथ क्या क्या कर रही है उसी के बारे में बताना पड़ता है फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोकाइनेटिक में आपने पढ़ा होगा 4 चीजें, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। इन चारों चीजों को बताना होता है। फिर आता है थेरेपेटिक यूज। इसका थेरेपेटिक यूज क्या है, कहाँ यूज करते हैं, क्या कर, इस जो भी ड्रग्स ले रहे हो उस ड्रग्स का क्या यूज है। फिर उसका साइड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट क्या है। ये आपको इतना चीजों के बारे में जानकारी दोगे तो जाके 3, 3.5, 4 पन्ना आपका भरेगा, तब जाके आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको चाहिए 1 बाय 1 सारा पूरा फार्माकोलॉजी आप, मैं आपको सीधे पूरा फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये भी पूछ सकता है राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजिटॉक्सिन। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे पूरा उठा के डाल देना जितना मैं बता रहा हूँ। चलो, अब जो ये इंट्रोडक्शन है और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इन दोनों को तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था। तो इन 2 चीजों के बारे में देखना, अगर आपको समझना है तो इन 2 चीजों का अध्ययन आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था, उस चीज को देख लो, इससे पहले वाले वीडियो। और आज हम बताएंगे आपको फार्माकोकाइनेटिक के बारे में, इसके थेरेपेटिक यूज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में। जब सारी चीजों को मैच को मिक्स कर दोगे तो आपके बन के तैयार हो जाएगा फार्माकोलॉजी। पल्ले पड़ रहा है? तो ऐसे आपको काम करना है। जो पीछे वाले वीडियो भी देखना है वहां से भी उठाना है कंटेंट को, और यहाँ से 3 चीजों को, ये 3 चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको, और ये 2 चीजें पीछे वाले वीडियो से निकाल लो। जब 5 चीजों को मिक्स कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। उसका नोट्स भी मैंने दिया हुआ है, अब नोट्स भी देख लेना कैसे कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या? फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जब हम ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वाली जो दवा है जब जैसे ही खाएंगे तो जैसे ही हमारी ये बॉडी में गया तो हमारी बॉडी इस ड्रग के साथ क्या करेगी, क्या क्या करेगी, इसी चीज के बारे में बताना, अध्ययन करना ही हमारा फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। पल्ले पड़ा, व्हाट डज डू बॉडी विद ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, इसी को बोलते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक के नाम से। ठीक है, और फार्माकोकाइनेटिक में बेसिकली 4 चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, आपको पता भी होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो हम सबसे पहला नाम लिया फार्माकोकाइनेटिक्स में, हमने एब्जॉर्प्शन देखते हैं। अब हमको खुद अपने दिमाग से खुद सोचो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। डिजॉक्सिन आता है, डिजिटॉक्सिन आता है, यही सब ड्रग आते हैं जो ठो। अब तो हमने देखा जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन कम होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है पहले ये बता दीजिए आप। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे ही हम ये ड्रग को खा रहे हैं तो ड्रग जाके हमारा कहाँ मिलता है? ब्लड में। ड्रग का ब्लड में मिल जाना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो जो डिजॉक्सिन है वो कम मिलता है और डिजिटॉक्सिन जो होता है वो ज्यादा मिलता है ब्लड में। समझ आ रहा है? इसका मतलब क्या कि डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कम होता है, और डिजिटॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिजिटॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब कहोगे काहे, ऐसा काहे? क्योंकि जो डिजॉक्सिन होता है ये हमारी बॉडी में जाने के बाद 2 हाइड्रोक्सी डिजॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है,
और हमने आपको बताया था कि अगर कोई दवा है और उसके साथ उसके सेब के साथ छिड़कानी करोगे तो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, और इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा रहेगा। पल्ले पड़ा आपको। डिजॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, डिजिटॉक्सिन का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होता है जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो भाई जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहां पहुंचना है, तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दवा दे रहे हो उसको बेसिकली कहां पहुंचाना चाहते हो, किसके लिए दवा दे रहे हो, पैर को सही करने के लिए या दिमाग को सही करने के लिए, किस चीज को सही करने के लिए। भैया हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो दवा है वो हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, तो बेसिकली इस दवा को कहां पहुंचना है, हार्ट पर। तो जो हमारा डिजॉक्सिन होता है जिसका एब्जॉर्प्शन कम होता है वो उतना अच्छा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी उतना ही बेकार होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उतना अच्छा होता है। तो एक तरह से बोल सकते हो, सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इसकी परमिबिलिटी, डिजॉक्सिन की परमिबिलिटी कम होती है और डिजिटॉक्सिन की परमिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी को हम फार्मेसी के लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि डिजॉक्सिन हमारा हार्ट तक बहुत कम पहुंचेगा, ठीक है, बहुत कम मात्रा पहुंचेगा, और जो डिजिटॉक्सिन है वो एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में पहुंचेगा। पल्ले पड़ा, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कम है, इसका एब्जॉर्प्शन क्या है, ज्यादा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा, इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। थर्ड नंबर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखते हैं किसका क्या होता है। तो जो हमारे ये सब ड्रग्स हैं जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। चाहे कोई भी ड्रग हो, इतना याद रखना, कोई भी ड्रग आपके सामने आ जाए, याद रखना आपको यही बोलना है कि इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। इसका मेटाबॉलिज्म कहां होता है, लीवर में होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये तो आपने फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ लिया होगा, अब उसको डिटेल करेंगे तो पूरा एक नया लेक्चर ही बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जो आपने ड्रग को खाया उसको बाहर भी तो निकलना जरूरी है, तो किसके थ्रू निकलता है हमारा ये, तो ये हमारा यूरिन, बोले तो बाथरूम के रास्ते से बाहर निकलता है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वाली दवा। पल्ले पड़ा, तो ये इसकी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है। अभी पूरा नोट्स आपको मैं दूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, उस नोट में सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, बस आप चीजों को भी समझो। अब आपने फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पढ़ लिया, अब क्या लिखा, थेरेपेटिक यूज, मतलब कि जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हम दवा ले रहे हैं इसका यूज कहाँ है ये बताइए अब हमको। तो बताइए, सोचिए कहाँ यूज करते हो, किस चीज की, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की दवा ले रहे हो। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की जो दवा खा रहे हो वो किस चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खा रहे हो, तो आपको याद आएगा CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को प्रॉब्लम, हार्ट फेल वाली जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करने के लिए। तो पहला आप यूज लिखना CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है। दूसरा आता है एरिथमिया में। अब तो क्या एरिथमिया क्या होता है, ये कौन सी है, तो एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, जब हार्ट बीट जो तुम्हारा हार्ट बीट हो रहा है वो इरेगुलर हो जाए, कभी ज्यादा कभी कम, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की दवा देते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिथमिया, ठीक है। ये अभी आगे आपको पढ़ना है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम CG बोले तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका हम साइड इफेक्ट देखेंगे और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट क्या है देखते हैं। हर दवा का साइड इफेक्ट होता है भैया, एलोपैथिक की जितनी भी दवाइयां हैं सब दवाइयों का साइड इफेक्ट पता होता है, ठीक है। सब दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, सबका साइड इफेक्ट पता भी होता है। चलो साइड इफेक्ट देखते हैं क्या क्या होता है, मतलब अगर आप वो दवा खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। पहला हमारा सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऊपर आता है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट डालता है ये दवा हमारी, कभी कभी हो सकता है हेडेक आ जाए आपको, हेडेक का मतलब सर दर्द करने लगेगा। ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब जम्हाई आने लगेगा, ये सब, ठीक है, ये भी होता है। फैटिक, फैटिक का मतलब थकान होगा, आपको थकान महसूस होगा, थके थके महसूस करोगे। जान लो आपके शरीर का सबसे ज्यादा एनर्जी दिमाग खाता है, नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा एनर्जी ये खाता है, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी खाता है, अगर ये थकेगा तो पूरा शरीर थक जाएगा। तो भैया फैटिक भी। और डिलीरियम, डिलीरियम का मतलब समझ लो एकदम होश वाली अवस्था नहीं, बेहोशी वाली अवस्था, आपने एनेस्थीसिया में देखा होगा, ठीक है, जो एनेस्थीसिया देते हैं आदमी डिलीरियम स्थिति में पहुंच जाता है। डिलीरियम का मतलब बेहोशी वाला, ठीक है। अब दूसरा, अब सर की बात क्या आता है, आई, आई पे क्या इफेक्ट डालता है,
तो आई पे अगर हम ड्रग को खा रहे हैं तो हमको ब्लर विजन मतलब धुंधला दिखने की प्रॉब्लम हो सकती है, धुंधला दिखाई देने लगे। दूसरा आता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब होता है हमको लाइट से दिक्कत, जो प्रकाश आ रही है, जो लाइट आ रही है उससे दिक्कत हो जाएगी। मतलब कभी लाइट मान लो आंख में पड़ी तो वो बहुत तेज आंखों में दर्द होने लगेगा, पेन होने लगेगा तुरंत, अरे आंख में लाइट पड़ गई बहुत तेज, इससे फोबिया, डर लगने लगता है आंखों में, आंख में रोशनी ना पड़े, तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड नंबर आता है ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होगा आपको ग्रीन एंड येलो दिखने लगेगा, आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ग्रीन एंड येलो भी दिखने लगता है। ये केस, ये तो ये है इसका साइड इफेक्ट। देखो कोई चीज कौन पता चला काला कलर का है और हम दवा खा रहे हैं, हमको दिख रहा है वो ग्रीन कलर या येलो कलर का, गजब की बात है यार। फिर देखते हैं, फिर अब आंख के बाद क्या आता है, हार्ट, सीरियस हार्ट भी क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये जो दवा है ये हार्ट बीट को कभी कभी बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कभी क्या करता है, दवाइयां बढ़ा देता है। GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिस रास्ते से खाना जा रहा है उस पर क्या इफेक्ट डालता है। तो इसमें क्या होता है, कभी डायरिया की कंडीशन आ जाती है, स्पेलिंग लिख लेना, स्पेलिंग मैंने नहीं लिखा, भूल गया, डायरिया कंडीशन आ जाती है। कभी नोजिया आपको होगा, मिचली आने लगेगी, वोमिटिंग, उल्टी होने लगेगी, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होने लगेगा, अरे मारे बड़ा पेट दर्द कर रहा है, ये वाला कंडीशन आ जाएगा। आपकी जो जो ये इस एरिया है, इस एरिया में क्रैम्प हो जाएगा, ऐंठन पैदा हो जाएगी, आपको जाके मार्केट से दवाई लेनी पड़ेगी, भैया हमको पेट दर्द करवा दीजिए, बहुत ही पेट दर्द कर रहा है, वो दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें इसके क्या है, साइड इफेक्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की। पहले पढ़ा समझ में आ रहा है कुछ है। तो ये इतना सा पार्ट था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या। तो आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का कि भैया फार्माकोकाइनेटिक, राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, या राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, या राइट डाउन द फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन, कुछ भी पूछे पूरा उठा के भर देना, आंख बंद करो पूरा भर देना, और पूरा भर दिए ना तो आपको जान 3-4 पेज भर दोगे तुरंत बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पल्ले पड़ा, समझ आया। तो ये हमारे यहाँ पे CHF वाला जो टॉपिक चल रहा था, कंजस्टिव हार्ट फेलर, ये खत्म होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो है टॉपिक वो क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी, हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, उनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये यूनिट हमारा, ये जो चैप्टर एक तरह से बोल सकते हो खत्म हो रहा है, ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये भैया ये नोट्स है, काफ़ी सिंपल होते हैं नोट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स लिखी हुई है। अब देखते हैं आपको और भी नोट्स, देखते हैं और भी चीज़ें क्या हैं। ये नोट्स देखते रहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दे देना, उसके बाद फिर मेटाबॉलिज्म दे देना। आपने अगर समझा होगा तो हर चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, जो चीज़ बताई हुई है वही चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ CHF, इट यूज द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया, इस चीज़ों के बारे में बहुत आसानी से। अब इसका साइड इफेक्ट कुछ दे देते हैं आपको, साइड इफेक्ट क्या क्या है, साइड इफेक्ट देखिए कौन कौन सा है, GIT में कौन सा इफेक्ट पड़ता है, आई में कौन इफेक्ट पड़ता है, सब मैच कर लो। नर्वस सिस्टम पे क्या है, CVS में क्या है, सब कुछ चीज़ों को आसानी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।